अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर से अवगत कराने जा रहा हूं, जो कि सक्षमता परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यहाँ से प्रश्न दक्षता परीक्षा में देख लें, आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में देख लें, भिन्न भिन्न दक्षता परीक्षा में आप देखेंगे। और अभी जो वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न साइकोलॉजी का है, जिन्हें आप देख लें। नियोजित शिक्षक और सक्षमता परीक्षा, समय बहुत कम है। समय रहते आप बारीकी से अपने अध्ययन अध्यापन को मजबूती ढंग से आगे बढ़ाएं। आगे देखें, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं से प्रश्न। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी आंसर है ए और बी दोनों। व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए आंसर टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन बी आंसर है बीने। 4th नंबर, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन डी आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? आंसर ऑप्शन डी गाल्टन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी आंसर थॉर्नडाइक। आगे देखें, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सी बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? ऑप्शन बी वैक्सलर ने। 9 नंबर, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन बी बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी आंसर विलियम स्टर्न। 12 नंबर, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? ऑप्शन सी 90 से 110। 13 नंबर क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? इसके आंसर ऑप्शन ए है बीने साइमन परीक्षण। 14 नंबर आप देखें, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन सी 4। 15 नंबर, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन डी अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। ऑप्शन डी इसके आंसर हैं। 16 नंबर में आप देखें, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? इसके ऑप्शन अर्थात आंसर सी है सामान्य बालक। 17 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है कितना? ऑप्शन बी 85 से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी सैलोवे तथा मेयर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? ऑप्शन बी 7। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसके आंसर है सामान्य कहते हैं। 21 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि EQ के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? इसके आंसर सी है दूसरों को धमकी देना। 22 नंबर, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें मूड कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत ऑप्शन बी आंसर होगा, थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? ऑप्शन बी आंसर इसके होंगे 1994 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो ऑप्शन डी 8 प्रकार के। प्रश्न संख्या 26, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर बी गार्डनर ने। प्रश्न संख्या 27, गिलफोर्ड ने के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणियां क्या है? तो 180 है। 28 नंबर क्वेश्चन, परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है क्या कहलाता है? वैयक्तिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो बी ऑप्शन है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय का जनक कौन है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? ऑप्शन डी TAT बाकी है। 32 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1932 में। 33 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन डी इसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? ऑप्शन सी आंसर JP दास एवं नागलेरी। 35 नंबर क्वेश्चन, आज्ञानात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ऑप्शन बी थर्स्टन। 36 नंबर क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? इसके आंसर है ऑप्शन बी सूचना संसाधन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 37, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन सी आंसर है जी कारक को। प्रश्न संख्या 38, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। ऑप्शन बी आंसर है। 39, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? ए बंकिंघम। बुद्धि लब्धि क्या है? ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे, व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। 41 नंबर क्वेश्चन का, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सूझ। ऑप्शन सी आंसर होगा। 42 नंबर, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? इसके आंसर बी होंगे, टर्मन। 43 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? स्पेशल चाइल्ड। ऑप्शन डी सामान्य बालक। इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी। 44 नंबर में, भारत में डॉक्टर SM मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इसके आंसर क्या होंगे? तो इसके आंसर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? इसके आंसर सी होंगे, रेवर। 46, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके आंसर डी होंगे, उपर्युक्त सभी। अर्थात बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगानात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है। एक
बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बी बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है और सी बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है। अर्थात उपयुक्त सभी होंगे। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? तो इसके उत्तर हैं आंसर सी बुद्धि परीक्षण। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसके आंसर है ऑप्शन सी प्रेक्षण को, ऑब्जर्वेशन। 49 क्वेश्चन जो है, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मनश्चिकित्सा। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान है। उन तमाम नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मनोविज्ञान का साइकोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से देख लें ताकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप बखूबी सक्षम होते हुए सक्षमता परीक्षा को हल कर सकें, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। आप हमारे चैनल पे सक्षमता परीक्षा से संबंधित भाषा के प्रश्न उत्तर हिंदी के, अंग्रेजी के, जीके जीएस के और अपने स्वयं के विषय के जो 80 नंबर का पूछा जाता है, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सभी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए हुए सामग्री को आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नियोजित शिक्षकों को इस चैनल के माध्यम से अधिक लाभ पहुंच सके। हमारा मूल उद्देश्य है गागर में सागर भरना, कम अध्ययन अध्यापन में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना, ताकि नियोजित शिक्षकों के व्यस्तम जीवन शैली के बीच हम मजबूती से सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सकें। यही कारण है कि हमारे चैनल द्वारा आपके बीच बड़े ही बारीकी से अध्ययन अध्यापन को लाया जाता है, जो कि पिछले दिन आपने TRE 1, TRE 2 में आप देख चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।